तो क्या हाल चाल है बाबू लोग, सब ठीक? तो देखो बाबू, अभी तक में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पूरा खत्म कर दिए। 3.3 में अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, आगे का क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। 3.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। उसको नहीं देखे हो, कंप्लीट करो देख करके। सारा का सारा ये सब एनसीईआरटी का सवाल है, आता रहता है एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या है, 3.3 में तुम्हारा बताया पहला, यहाँ पर टू, तो दूसरा का पहला तो हो गया कंप्लीट। दूसरा सवाल का पहला है, मतलब दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो इसमें क्या बोलता है, एकदम ध्यान से सवाल को पढ़ते चलो। क्या बोलता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? कोई सवाल ही नहीं है, नहीं समझ आया, हमको भी नहीं आता कुछ ये सब। तो देखो बाबू, क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा क्या, डिनोमिनेटर को तुम क्या मान सकते हो? तो डिनोमिनेटर को मान लो, डिनोमिनेटर बी एक्स, या फिर वाई, इसको मान लो, डिनोमिनेटर को मान लो वाई, और न्यूमरेटर जो है तुम्हारा, न्यूमरेटर, उसको मान लो एक्स। समझ गए? डिनोमिनेटर को क्या मान लिए हम लोग, डिनोमिनेटर को मान लिए वाई, और न्यूमरेटर को क्या क्या मान लिए यहाँ पर, एक्स मान लिए। ठीक है, अब जैसे ही इतना मान लिए बाबू, अब उसके बाद क्या बोलता है कि ऐड कर देना है न्यूमरेटर में 1। और यहाँ देखो, इस जगह पर क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही इतना बोल दिया बाबू, जैसे ही ये बोल दिया इतना, लग रहा है ये लीक कर रहा है बाबू, देख रहे हो? ये लीक करने लगा है। तो लीक करने लगा है तो इसको बदल देते हैं, 2 मिनट रुको। तभी हम सोचे भैया ये सब इतना बदल काहे गया, ऐसा काहे होने लगा। चलो ठीक है, ये हट गया। अब देखो बाबू, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या ले लिया, वाई, न्यूमरेटर ले लिया एक्स। बोलता है क्या, ऐड कर देना न्यूमरेटर में 1। तो न्यूमरेटर क्या है, एक्स है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, x+1 कर देंगे, बात खत्म। उसके बाद क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट कर देना है एक डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y-1 डिवाइडेड बाय, बात खत्म हो गया। अब बोलता है इसको करने के बाद में आता कितना है, रिड्यूसेस टू 1, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन तुम्हारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है बाबू। तो यहाँ पर तुमको क्या कर देना है, इसको 1 कर देना है। क्या बाबू यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। इसको क्या कर देना है, x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, इसको जब ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, ये पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू में y-1 हो जाएगा बाबू। तो ये कितना आ जाएगा, x+1 इज इक्वल्स टू y-1। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और इसको क्या करो, इधर भेज दो। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, x, इसको जैसे इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में y, और इसको उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, -1 और -1। तो x माइनस में y इज इक्वल टू -2। उससे पहले ये बताओ कि बाबू तुमको बेसिक पता है कि नहीं पता है? अबे यार, तुम लोग बेसिक नहीं देखते हो, बेसिक देखो पहले। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, माइनस है, इधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस। उसके बाद फिर ये प्लस है, इधर जाता है क्या हो जाता है, माइनस। उसके बाद फिर अगर ये मान लो डिवाइड है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इनटू, और इनटू इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अबे यार, तुम लोग इसको देखा है कि नहीं देखा है, ये बताओ जरा। भैया दिमाग में रखे हो कि नहीं, ये बेसिक जो था तुम्हारा पूरा नहीं देखे हो लगता है, इसको देखो जा करके अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन का सारा का मतलब ये माइनस प्लस का समझते हो, नहीं समझते हो तो एक बार देखो कैसे कैसे किया गया। ये अभी के लिए तुम बस इतना समझने लायक कर सकते हो, बाकी अगर नहीं है तो बहुत अच्छे से बनाया गया, उसको देखा करो, समझा करो, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस में y इक्वल टू -2 हो गया। अब ये तुम्हारा आ गया पहला इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोलता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में खाली बाबू इस बार 1 ऐड कर देना है, न्यूमरेटर में नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर तो बाबू x ही रह जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y प्लस में 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2। बस बात खत्म हो गया बाबू, इतना ही करना है। अब क्या करना है, वापस से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो y प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, आधा से ज़्यादा तुम लोग को तो इसी यही पता चल रहा हो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पता चला? जिसको जिसको पता चल गया बाबू, समझ गए? तुमको मतलब क्लियर है बात, जिसको नहीं समझ में आया है चेक करो एक बार जाकर, देखो कैसे बताया गया है।
देखा करो यार, ये सब नहीं देखोगे बहुत दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो 2x माइनस में y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि अरे y को इधर भेज दिए, 1 उधर ही था, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या तुम्हारे पास इक्वेशन और इक्वेशन 2 को तुमको इस टाइप का सवाल में एलिमिनेशन मेथड जो है वो करने आता है क्या? एलिमिनेशन मेथड देखो कैसे बताए थे, ये भी बताया हुआ है, वो भी नहीं देखते, छोड़ो मत देखो, यहीं से समझो। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -1। अब तुमको क्या करना है, अब सोचो सोचो इधर ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा ये दोनों साइन जो देख रहे हो माइनस माइनस, इधर देखो यहाँ पर इस जगह पर इधर हो गया सब कुछ। अब यहाँ देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अगर इस माइनस को अगर प्लस कर दो, क्या कर दो बाबू, इसको अगर प्लस कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको प्लस कर दोगे तो तुम्हारा ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है बाबू, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। अगर मान लो कि कुछ इस तरह से लिखा रहे 2x माइनस में 2x, तो ये कट के क्या आ जाता है, 0। अगर इस तरीके से लिखा रहा है -2x प्लस 2x, तो ये भी कट के क्या हो जाता है, 0। तो अगर हम यहाँ पे माइनस वाई अगर इसको प्लस वाई कर दे तो मेरा काम हो गया ना बाबू। तो इसको प्लस वाई कैसे किया जाए, इसको प्लस वाई करने का भी तरीका बताए थे बाबू। कैसे तरीका बताए थे, सिंपल क्या करो, इसको इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा सबका साइन क्या हो जाएगा, नीचे वाले का चेंज हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं चेंज करेगा। देखो ये समझो, पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन 1 ये वाला है ना, इक्वेशन ये 2 है, और ये क्या है इक्वेशन, सॉरी ये वाला तो 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गया, इधर देखो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में से माइनस कर दिए 2x, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 और +1, तो ये हो जाएगा -1। तो x से x चला गया तो कितना बचेगा वो, x इक्वल टू 1 आ गया। बोलो x इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या वो, देखो ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू 1 आ गया, अब तुमको क्या करना है, इस 1 को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे, x मेरा कितना है, 1 है, माइनस वाई है, इक्वल टू में -2 है। जैसे ही इसको उधर भेज देंगे तो -y इज इक्वल्स टू -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू में -3, यानी कि y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3। यानी कि x कितना आ गया, x आ गया हमको 1 और y आ गया 3, यानी कि मेरा जो फ्रैक्शन निकलेगा क्या वो बाबू 1/3 निकलेगा। अरे x बाई y होता है ना फ्रैक्शन, तो x मेरा क्या आ गया 1, y कितना आ गया 3, तो निकल गया ना बाबू आंसर। बस 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 यही है, यही गेम को समझो बस। समझा बाबू लोग, क्या करना है, खाली कॉपी मत करते रहो, कुछ नहीं समझ आएगा। वैसे जो बता रहे हैं उसको ध्यान से दिमाग में बैठाओ, दिमाग में कॉपी करना है, दिमाग में कॉपी करो, कॉपी में लिखने वाला तो बहुत कोई है, ठीक है। क्या क्या किए ध्यान से समझ लो, ये तो बाबू पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो बाबू सब कुछ पता है, उसके अलावा कुछ जानने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। बाकी तो सिंपल सिंपल चीज़ है, बस यहाँ पे मेन जो है याद रखना कि क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर मान लिया गया y, न्यूमरेटर मान लिया गया x, तुम्हारा मर्जी है, इसको तुम w मान लो, इसको बबलू मान लो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि बस तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए, और बाकी कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं वो पता होना चाहिए। बस बाबू सवाल बन चुका है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से और समझो अच्छे से।